झूम झूम कर कली कली बार बार ये कह चली। झूम झूम कर कली कली बार बार ये कह चली। कितना सुंदर है आकाश, कितना मनोहर आस पास, आस पास में पंछी तितली, आस पास में पंछी तितली। आस पास में कुत्ता बिल्ली, आस पास में कुत्ता बिल्ली। जी हाँ बच्चों, आज हम आपके आसपास की बात करने जा रहे हैं। ये है मिंकू, इसका नाम है मिंकू। ये मेरा प्यारा कुत्ता है। आपने ऐसे बहुत से कुत्ते अपने आसपास देखे हैं, है ना? देखे हैं ना? क्या खासियत होती है कुत्ते की? हाँ, ये इंसान के बहुत वफादार होते हैं और हम इन्हें पालते हैं, है ना? और ये क्या है छोटी सी पेड़ों पर रहने वाली? बताओ बताओ। गिलहरी। बेटा इसे गिलहरी कहते हैं। बिल्कुल सही। क्या कहते हैं सभी बताओ? गिलहरी। बिल्कुल सही। तो ये तुमने कहाँ देखी है? बताओ बताओ। पेड़ पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये पेड़ों पर रहती है और छोटी छोटी चीजें वहां से खाती रहती है ना? तो चलो अब हम इसके बाद किसी और जानवर की बात करते हैं। सोचो किसकी करने वाले हैं? अरे बच्चों, ये कौन सा जानवर है? देखो ध्यान से। भारी भरकम शरीर, भारी मोटा ताजा, और देखो इसके कान, बड़े बड़े कान, और इतनी लंबी सूंड, और दो बड़े बड़े दांत, और छोटी सी आंखें। क्या है? कौन सा जानवर है ये? सोचो, बोलो बोलो। अरे वाह, तुम्हें तो सब मालूम है। तो चलो अब हम और सोचते हैं कि इतना ही ऊंचा, इतना ही लंबा कोई और भी जानवर हम जानते हैं? सोचो। एक ऐसा जानवर जो रेगिस्तान में बहुत काम आता है। एक ऐसा जानवर जिसकी पीठ पर कुबड़ होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? हाँ, मैं बात ऊंट की कर रही हूँ। शाबाश, आपने तो बड़ी जल्दी पहचान लिया। अब हम कविता को पढ़ते हैं। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। ऊंट चला भई ऊंट चला। ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ, ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ। पीठ उठाए ऊंट चला, पीठ उठाए ऊंट चला। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला, बालू में भी ऊंट चला। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट,
जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। बच्चों, आपको इस कविता का आनंद आया? अरे वाह, आज तो पिंकी हमारे साथ आई है। पिंकी क्या गाएगी हमारे साथ? ऊंट चला कविता। अरे वाह, ऊंट चला कविता गाने आई है। तो चलो सुनते हैं। हाँ, हम सबको इसका साथ भी देना होगा, कहीं अकेला ना महसूस करे, है ना? तो चलो शुरू हो जाओ। ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला, बालू में भी ऊंट चला, जब थक कर बैठेगा ऊंट, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। वाह पिंकी, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। और सभी, थैंक यू एना। हाँ, और सभी बच्चों को भी तो तुमने इतना अच्छा सिखाया। इन सबको टाटा कर दो और बाय बाय, टाटा। तो चलो बच्चों, मिलकर हम इस खूबसूरत कविता को एक बार फिर गाते हैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। गाओ मेरे साथ। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। गाइए मेरे साथ। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, पीठ उठाए ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। नहीं फंसेगा बालू में, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला, बालू में भी ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला।
ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। बता सकेगा कौन भला, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भई ऊंट चला, ऊंट चला भई ऊंट चला। ऊंट चला भई ऊंट चला, ऊंट चला भई ऊंट चला। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको मेरे साथ इस कविता को गाकर बहुत आनंद आया होगा। तो चलो अब हम ऊंट के बारे में कुछ बातें करते हैं। बच्चों, ऊंट एक पालतू पशु है। इसका शरीर बहुत विशाल होता है। देखो बच्चों, इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। इसकी टांगें भी लंबी तथा पतली होती हैं। इसके पैर लंबे होते हैं और पंजे गद्दीदार। इसकी कमर देखो बच्चों, इस पर एक ऊंचा कुबड़ होता है। इसके दांत तेज तथा लंबे होते हैं। यह अपने इन बड़े बड़े दांतों से झाड़ियों और पत्तियों को आटे की तरह पीस लेता है। इसकी लंबाई लगभग 9 से 10 फुट होती है। बच्चों, ऊंट 2 प्रकार के होते हैं, एक कुबड़ वाले और दूसरे 2 कुबड़ वाले। इनके ऊपर एक कुबड़ बना हुआ होता है जिसमें वसा जमा होती है। ऊंट जो भी खाना खाता है उसका कुछ हिस्सा कुबड़ में चर्बी के रूप में जमा हो जाता है। जब रेगिस्तान में इसे काफी दूर तक चलने पर भी भोजन नहीं मिलता, तब यह कुबड़ की चर्बी का इस्तेमाल करता है। ऊंट की 2 बड़ी आंखें होती हैं जिनके ऊपर रेगिस्तानी धूल से बचाने के लिए बोहों पर बड़े बड़े बाल होते हैं। इसी कारण यह रेगिस्तानी आंधी में भी देख पाता है और सही दिशा में चल पाता है। इसके पेट में एक बड़ी थैली होती है जिसमें ये पानी संग्रह करता है। यह एक बार में 20 से 30 लीटर पानी जमा करके रख सकता है। बच्चों, आपको एक और बात बताती हूँ। ऊंट को अपनी खूबियों की वजह से रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यह रेगिस्तान में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ सकता है। अर्थात ये रेगिस्तान में भी बहुत तेज दौड़ सकता है। यह बहुत वफादार भी होता है। यह अपने धैर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। इसका उपयोग कृषि कार्य में भी किया जाता है। ऊंट इतना बुद्धिमान पशु है कि यह एक बार
जिस रास्ते से गुजर जाता है उसको हमेशा याद रखता है। इसीलिए रेगिस्तान में कभी भी अपना रास्ता नहीं भटकता। एक और दिलचस्प बात बताऊं बच्चों, जब रेगिस्तान में धूल भरी आंधी चलती है तो ऊंट अपने नथुने बंद कर लेता है, जिससे उसकी नाक में मिट्टी जाती ही नहीं। हमारे देश भारत में ऊंट को बोझा ढोने वाले जानवरों के रूप में उपयोग में लाया जाता है। यह रेगिस्तान में यातायात के साधन के रूप में भी प्रचलित रहा है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ इन रोचक तथ्यों को जानकर आपको बहुत मजा आया होगा। अच्छा बच्चों, अब एक छोटा सा खेल खेलते हैं। अब हम एक झटपट कविता को बोलेंगे। आप मुझे सुनिए, आप चाहते हैं तो कहीं लिख लीजिए और फिर जो मैं बोलूंगी उसको मेरी ही तरह आपने दोहराना होगा। और शर्त यह है कि आपको इसे झटपट दोहराना होगा। तो चलो सुनो ध्यान से। तो चलो बोलो मेरे साथ। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। तो जल्दी जल्दी बोलो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। तो अब आप बोलिए जल्दी जल्दी। अगर आप चाहते हैं इसे लिखना तो मैं दोहराती हूँ और आप लिख लीजिए। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। तो ये कविता छोटी सी है लेकिन बड़ी मजेदार है। आप अपने माताजी पिताजी के साथ, अपने बहनों भाइयों के साथ ये खेल सकते हैं। देखते हैं उनकी जीभ लड़खड़ाती है या नहीं। इसी प्रकार हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंचे ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंचे ऊंट की। तो है ना ये मजेदार खेल। अब इसे आपको तेज तेज यानी झटपट बोलना होगा। देखते हैं कितना मजा करते हैं आप। बच्चों, ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं। सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। अब इन चित्रों को ध्यान से देखो। पहले चित्र में बालू है और दूसरे चित्र में बालू नहीं है। तो अब आप अपना ऊंट कहाँ बनाएंगे? बालू में या फिर सड़क पर? बिल्कुल सही, बालू में। तो बालू वाले चित्र को देखकर उसमें ऊंट बनाइए। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है बच्चों? बच्चों, समुद्र के किनारे या रेगिस्तान में हमें बालू दिखाई देती है। तो बच्चों, याद कीजिए इन पंक्तियों को। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। बच्चों, अब ये बताओ कि ऊंट अगर ऊंचा है तो लगभग कितना ऊंचा होगा? अंदाजा लगा सकते हो। मुझे लगता है ऊंट हाथी जितना लंबा होता होगा, क्योंकि मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है जब मैं उन दोनों को एक साथ देखती हूँ। अब ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। चीजों के नाम हैं साइकिल, घर का दरवाजा, हाथी, बिजली का खंभा, आम का पेड़। इनमें से अब आप बताइए कि ऊंट से ऊंची चीजें कौन सी हैं? गोला लगाइए।
बच्चों, साइकिल तो ऊंट से छोटा होता है। दरवाजा, आपके घर का दरवाजा ऊंट से छोटा होता है। हाथी, हाथी ऊंट के लगभग बराबर होता है। बिजली का खंभा, हाँ, बिजली का खंभा ऊंट से ऊंचा होता है। आम का पेड़, हाँ, आम का पेड़ भी ऊंट से ऊंचा होता है। अच्छा, अब ये सोचो, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? आप जैसा कोई छोटा सा बच्चा उसकी टांगों के बीच से आराम से निकल सकता है। इसी प्रकार कोई भेड़ या बकरी, कुत्ता या सभी छोटे छोटे जीव ऊंट के नीचे से निकल सकते हैं। अच्छा बच्चों, किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? मुझे लगता है ऊंट पर चढ़ने के लिए हमारी मदद एक सीढ़ी कर सकती है या कुछ बड़े बड़े डिब्बे आदि हमारे काम आ सकते हैं। अच्छा बच्चों, इन पंक्तियों को याद करो। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाता है? बिल्कुल, आपने देखा होगा गाय, बैल, गधा, खच्चर, घोड़ा, भैंसा इत्यादि हमारे यहाँ बोझ उठाते हैं। तो इन बहुत से जानवरों को आपने बोझ उठाते देखा तो है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको ये ठीक लगता है? बच्चों, मुझे तो जानवरों से बोझा ढोने का काम करवाना ठीक नहीं लगता। मनुष्य कभी ये नहीं सोचता कि उसके कारण जानवरों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। हमें चाहिए कि जानवरों से इस प्रकार का काम न करवाएं। उन्हें भी हमारी ही तरह से जीने का अधिकार है और ये अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं, तो अपने विचारों को और अच्छे से प्रकट कीजिए। अपने माता पिता से इसके बारे में बात कीजिए। और अगर आप मेरे विचारों से सहमत नहीं भी हैं, तब भी अपने इन विचारों को अपने माता पिता, भाई बहनों के साथ बांटिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि उनके इस विषय पर क्या विचार हैं। अच्छा बच्चों, इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है? बिना देखे बताओ। तो चलो बच्चों, मिलकर हम इस खूबसूरत कविता को एक बार फिर गाते हैं। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। गाओ मेरे साथ। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। गाइए मेरे साथ। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। ऊंट चला भई ऊंट चला, ऊंट चला भई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ। पीठ उठाए ऊंट चला, पीठ उठाए ऊंट चला। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला।
ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। नहीं फंसेगा बालू में, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला, बालू में भी ऊंट चला। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। बता सकेगा कौन भला, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भई ऊंट चला। ऊंट चला भई ऊंट चला, ऊंट चला भई ऊंट चला। ऊंट चला भई ऊंट चला, ऊंट चला भई ऊंट चला। हिलता डुलता ऊंट चला, ऊंट चला भई ऊंट चला। हिलता डुलता ऊंट चला। अलविदा। प्यारे बच्चों, देखिए आपसे मिलने कौन आए हैं। जी हाँ, हम इन्हें कुत्ता कहते हैं। इंसान के सबसे वफादार दोस्तों में से। जानवर हैं मगर इंसान के सबसे वफादार दोस्त हैं। तो इनके बारे में और बहुत सी खूबियां हैं, इनकी सूंघने की शक्ति और न जाने क्या क्या। आप मुझसे अधिक जानते हैं। ये आपसे बहुत ही जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। देखिए कितना मन कर रहा है इनका आपके साथ हाथ मिलाने का, है ना। तो इनकी इन्हीं खूबियों के बारे में आप कुछ भी लिखें, आप इनका चित्र बनाएं और उस चित्र के बारे में चर्चा करें। तो अपना गृह कार्य शुरू कीजिए और हमें अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, बाय बाय।